राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंदनंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंदनंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल जय वसुदेव देवकी लाल। पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी पद संख्या 298 298। विषम बिछुने की बेला में राधा हुई उदास। विषम बिछड़ने की बेला में राधा सुधार बहे चली दिगों से चला दी निश्वास। अश्रुधार बह चले दृगों से चला दीर्घ निश्वास। बोली करती करुणा क्रंदन मेरे प्राणाधार। बोले करती करुणा क्रंदन मेरे जी प्राणाधार। निराधार प्राण रहेंगे कैसे क्यों निसार। निराधार ये प्राण रहेंगे कैसे क्यों निसार। बदला भाव तुरंत न जाने बदला भाव तुरंत न जाने क्यों पल भर में क्या पल भर में गोरी हम दोनों स्वरूपतः अविरत
करत नित अनंत बोली हम हम दोनों स्वरूप अविरत नित्य अनन्य रहे कहीं भी देह छूटता नहीं कभी भी संग रहे रहे कहीं भी देव छूटता नहीं कभी भी संग नित्य मिले रहते जीवन के सकल अंग प्रत्यंग नित्य मिले रहते जीवन के सकल अंग प्रत्यंग आता न कभी हम दोनों का यथार्थ विच्छेद हो पाता न कभी हम दोनों का यथार्थ विच्छेद कर सकते न कभी कैसे भी देश काल तन भेद कर सकते न कभी कैसे भी इस काल तन भेद बने तुम्हारे देह प्राण मन चरण युगल मम प्राण बने तुम्हारी देह प्राण मन चरण युगल मम प्राण हुआ तुम्हारे ही प्राणों से मेरा सब निर्माण हुआ तुम्हारे ही प्राणों से मेरा सब निर्माण नित्य बसे रहते तुम मुझ में सहज मधुर आवास नित्य बसे रहते तुम मुझ में सहज मधुर आवास तुम में सहज हो रहा मेरा मीठा नित्य निवास में सहज हो रहा मेरा मीठा नित्य निवास नित्य मिलन में भी जब आती कभी विरह की याद नित्य मिलन में जब आती कभी विरह की बात इतने सुनते ही जल उठते सारे तक्षण मेरे गात उठते ही जल उठते सारे तत्क्षण मेरे गात इतना कहते ही आकुल हो पुनः हुई बेहाल इतना कह देगी आकुल हो हुई पुनः बेहाल तन मन में सर्वत्र जल उठी ज्वाला कठिन कराल तन मन में जली लता सी पड़ी उठा कर रखी श्याम ने गोद कर कमलों से लगे केस सहलाने मधुर समोद कर कमलों से लगे केस सहलाने मधुर समोद बचन सुधा अति मधुर पिला कर तन लौटाया चेत बचन सुधा अति मधुर पिला कर तन लौटाया चेत हृदय लगा कर बोले प्रियतम माधव प्रेम निकेत लगा कर बोले प्रिय
मधुरतम है ये लीला रसवारिधि का रंग प्रिय मधुरतम है यह लीला रसवारिधि का रंग। परम विचित्र तुम्हारा इसमें उठती विविध तरंग। परम विचित्र तुम्हारा इसमें उठती विविध तरंग। लीला रस के ही स्वरूप दो विप्रलम्ब संभोग। लीला रस के ही स्वरूप दो विप्रलम्ब संभोग। नहीं वस्तुतः हुआ न होगा इसमें कभी वियोग। वस्तुतः हुआ न होगा हमें कभी वियोग। दूध धवलता अग्निदहनता जौर रश्मि अभिन्न। दूध धवलता निधनता जौर विरश्मि अभिन्न। त्यों मैं तुम मैं न करो तुम प्रिय तनिक मन खिन्न। त्यों मैं तुम मैं करो तुम प्रिय तनिक मन खीन। मथुरा रहूं तुलसी का बन या हो कोई सासान। मथुरा रहूं तुलसी का बन या हो कोई स्थान। हम दोनों के बीच न होगा कभी रंच व्यवधान। हम दोनों के बीच न होगा कभी रंच व्यवधान। एक बने दो खेल रहे हम नित्य अनादि अनंत। एक बने दो खेल रहे हम नित्य अनादि अनंत। मधुर जीव रस मत परस्पर नित निरति सेरंत। मधुर दिव्य रस मत परस्पर नित्य निरति सयरंत। राधा हुई प्रसन्न देख कर प्रियतम बदन प्रसन्न। राधा हुई प्रसन्न देख कर प्रियतम वदन प्रसन्न। तत सुख सुखी सदा ही दोनों सहज अभिन्न विभिन्न। तत सुख सुखी सदा ही दोनों सहज अभिन्न विभिन्न। माधव हो तुम्हारे संग जय हूँ माधव। और तुम्हारे संग जय हो। तुम्हारे बिना एक पल रही हो। माधव हो तुम्हारे संग जय हो माधव।
रही हो काहू की, नहीं रही हो काहू की। जो बांधही तो बंधन खई हो, जो बांधे तो बंधन खई हो। तेरी जड़तन तजी हो, यह मामा प्रिय संग। जड़तन तजियो यह मम प्रिय संग। प्राणयम सी पठई हो, प्राणयम सी पठई हो। हे माधव हो तुम्हारे संग जई हो, माधव हो तुम्हारे संग जइया। तेरी मिली हो जाए जहाँ प्रीतम में, मिलिया जाई प्रीतम में। जिम सागर बिच लहर समय हो, जिम सागर बिच लहर समय हो। हे श्याम बदन माह श्याम संग रची, श्याम बदन माह श्याम रंग रची। श्याम रूप लगे अति सुख पई हो, श्याम मगन श्याम रंग रची। श्याम रूप लही अति सुख पई हो। माधव हो तुम्हारे संग जई हूँ, माधव तुम्हारे संग गइया। हो तुम्हारे संग, हो तुम्हारे संग जई। सखी मौसम कौन कठोर, सखी मौसम कौन कौन कठोर कठोर सखी। तेरी बिदरो हियो नवा दिन सुनी, प्रियतम वाणी अति घोर। दिन सुनी प्रियतम वाणी अति घोर, सखी मौसम कौन कठोर। मौसम कौन कठोर। हाँ कहो कार जाऊंगो मैं, मथुरा निश्चय ही प्यारी। कहो कार जाऊंगा मैं, मथुरा निश्चय ही प्यारी। तेरी सुनते
प्रियतम की सुनत रही वाणी प्रियतम की। अरे निर्भय मैं अति खारी सखी निर्भय मैं अति खारी सखी मौसम कौन कठोर सखी सम कौन कठोर सखी। फिर चित फिर चित संतत मोहन मोतन मनहारी मोहन मोतन मनहारी तदपि न गई संग फिर आई तदपि न गई संग फिर आई करी उपेक्षा भारी सखी करी उपेक्षा सखी मौसम कौन कठोर सखी मौसम कौन कठोर तेरी पठे प्राण नहीं प्रीतम संग पठे प्राण नहीं प्रियतम संग। अजहूं रहे अभागे अजहूं रहे अभागे। तेरी जीवन लोलुप निठुर रहे जीवन लोलुप निठुर निर्लज सदा संग लागे सखी निर्लज सदा संग लागे सखी मौसम कौन कठोर प्रीति सुधारस ते सुनो यह प्रीति सुधारस ते सुनाइया। मिथ्या आंसू ढारे क्या आंसू ढारो जीवन मूल मूल पे जीवन मूल मूल पे याते। जीवन मूल मूल पे आते जीवन मूल मूल पे याते। जीवन को नहीं वारो सखी जीवन को नहीं बारो सखी मौसम कौन कठोर सखी मौसम कौन कठोर प्राण मोह मोहित नित डोलूं प्राण मोह मोहित नित डोलूं।
कपट विलाप सुनाऊं, कपट विलाप सुनाऊं। तेरी प्राण मोहत नित डोलूं, प्राण मोहित नित डोलूं, कपट विलाप सुनाऊं, विलाप सुनाऊं। ए साची प्रीति होए तो सखी, साची प्रीति होए तो सखी, मैं कैसे नहीं मर जाऊं, मैं कैसे नहीं मर जाऊं सखी। मौसम कौन कठोर, मौसम कौन कठोर, कठोर कठोर। सत्संग प्रवाह बाबूजी के प्रवचन से भगवान के हो जाए। बाबूजी कहते हैं भगवान बड़े दयालु हैं, और यदि हम अपने को भगवान का मान लेते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। जब हम भगवान के हो जाते हैं और जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, तब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहना चाहते हैं। तो स्वाभाविक उनकी रुचि का स्मरण हम अपने आप करते हैं। ये स्वाभाविक बात है, बाबूजी कहते हैं स्वाभाविक बात है। जिस किसी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, किसी को हम प्रसन्न करना चाहें, तो स्वाभाविक उसके अनुकूल कार्य करेंगे। मालिक को प्रसन्न करना है, अपने घर में किसी आए हुए व्यक्ति को प्रसन्न करना है, किसी से काम निकालना है, तो उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। प्रतिकूल बनकर हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये एक साधारण नियम है। और कहते जब हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे, तो स्वाभाविक हम इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से कार्य भगवान को पसंद है, कौन से नापसंद है। तो भगवान के नापसंद कामों को, भगवान के लिए अरुचिकर कामों को हम स्वाभाविक छोड़ देंगे। कहते हैं भगवान के नापसंद कामों को, भगवान के लिए अरुचिकर कामों को हम स्वाभाविक छोड़ देंगे। जो भगवान को पसंद नहीं है वो काम हम स्वाभाविक छोड़ देंगे। हमारा कदाचार नष्ट हो जाएगा। कदाचार बाबू कहते हैं हमारा नष्ट हो जाएगा और सदाचार हमें अपने आप आ जाएगा। जब हम भगवान की पसंद को देखेंगे तो कदाचार अपने आप नष्ट हो जाएगा और सदाचार हमें अपने आप आ जाएगा।
बाबूजी कहते कल मैंने कहा था कि भगवान के हो जाने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। बाबूजी आप दिला रहे हैं अपनी बात। ये कल मैंने कहा था कि भगवान के हो जाने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उसकी ये युक्ति है कि भगवान के अनुकूल हम कार्य करेंगे और भगवान के अनुकूल जो कार्य में कभी बुरे कार्य हो ही नहीं सकते। जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहेंगे तो स्वाभाविक हमारे में हमारी सारी क्रियाओं में सद्भाव आ जाएगा। भगवान की अनुकूलता आ जाएगी, धर्म आ जाएगा। सरल बात है, भगवान के अनुकूल करेंगे सब कुछ अपने आप। तो बाबा जी कहते हैं वास्तव में भगवान के अनुकूल कार्य का नाम ही धर्म है। भगवान के प्रतिकूल सारा अधर्म है। उसके बाद क्या होगा ये समझने की बात है। और कहते हैं उसके बाद क्या होगा ये समझने की बात है थोड़ी सी। जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसकी रुचि क्या है, वह चाहता क्या है, उसको हम जानना चाहेंगे। और उसी के जानते जानते कुछ दिनों बाद हम उसके मन को जान जाएंगे कि उसके मन में क्या है, वह वास्तव में क्या चाहता है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से यथार्थ ज्ञान होता है और तब भगवान में प्रवेश होता है। ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से यथार्थ ज्ञान होता है, तब भगवान में प्रवेश होता है, अर्थात भगवान के लीला राज्य में प्रवेश होता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। और कहते ये पराभक्ति के प्रसंग की गीता के 2 श्लोक हैं। इनका अर्थ हम यूं करें कि सदाचार सद्भाव साधन करते करते, सदाचार सद्भाव का साधन करते करते हमें भगवान का ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होता। और यदि बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होता भला बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होता। ये बात थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। बाबूजी कहते कि आरंभ में अगर हम जाने ही नहीं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, कितने मधुर हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं, कुछ भी जब ज्ञान ना हो तब तो हम उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। अब प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हमने पहले भगवान के निर्गुण रूप को जाना, उनका ज्ञान हुआ। ज्ञान होने पर देखा ये विलक्षण है, तो उनके प्रति हमारी भक्ति जागी। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम्। भगवान ने कहा मत भक्ति इस प्रकार का होने के बाद उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। मेरी पराभक्ति की और मेरी भक्ति की प्राप्त होने पर क्या होता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। बहुत समझने का ये प्रसंग है। बाबूजी कहते बहुत समझने। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और कहते हैं बहुत समझने का प्रसंग है। कहते जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम करने पर उसका हृदय खुलता है
एक आदमी को हमने जाना ऊपर ऊपर से कि ये महात्मा है, एक आदमी को हमने जाना ऊपर ऊपर से कि महात्मा है। अब वे किस प्रकार का महापुरुष है, उनके पास कौन कौन सी साधन संपत्तियां हैं, उसके पास क्या क्या धन है, उसके हृदय में क्या क्या विचित्र भाव भरे हैं, उसके जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का पता हमें तब लगेगा जब हम प्रेम के द्वारा अंतरंग हो जाएंगे। जब वह समझ लेगा कि ये मेरा है, जब यूं समझेगा तब अपना हृदय खोल देगा, अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात, रहस्य की बात कह देगा। और कहते हैं आप लोगों ने गीता में इस बात को पढ़ा है अच्छी तरह से। अर्जुन भगवान का हो गया, अर्जुन से बहुत बातें भगवान ने की, अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए भी कहा अंत में कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरम मया, मेरे द्वारा गुह्य से गुह्यतर ज्ञान तुमसे कहा गया, अब इसको सोच समझ कर इच्छा हो सो करो। बिंबस्य तैतस्येन यथेच्छसि तथा कुरु। बिंबस्य तदस्येन, जो तुम्हारे मन में आए सो करो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गया। बाबू कहते अर्जुन की आंखों में आंसू आ। अर्जुन ने सोचा ये भगवान तीसरी बात कहां से कहने लगे कि तुम्हारी इच्छा हो सो करो। अभी तो समझाए दबाव जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। ये बात तो पराये को कहनी पड़ती है। अर्जुन का हृदय, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, गले में हाथ डाल लिया और कहा भैया ऐसा नहीं है। सब गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे, इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए जो बात सब प्रकार से छिपी हुई में छिपी हुई, सब प्रकार से छिपी हुई में छिपी हुई है। एक होता है गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, और एक सर्वगुह्यतम, अर्थात जो बात किसी को कहने की नहीं। तो भगवान ने कहा कि वह बात अर्जुन मैं तुमसे कहता हूं। बात क्या कही उन्होंने कि तुम यूं क्यों भटकते हो भैया, तुम यूं क्यों भटकते हो। इतना ज्ञान सुनने की आवश्यकता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे सब कुछ तो मैं ही हूं, तो मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। बाबूजी कहते कोई भला आदमी व्याख्यान देने बैठे और एक कह दे कि तुम मेरी पूजा करो भाई, अब मेरे भक्त बनो, तो लोग क्या कहेंगे। ये बात कहने में ही नहीं आती। या तो छल करने वाले ये बात कहते हैं या ठगने वाले। अब भगवान अपने अंतरंग भक्त के सामने कहते हैं, भगवान अपने अंतरंग भक्त के सामने कहते हैं। तो भगवान ने अंतरंगता में अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। आ जाओ मेरी शरण में, अन्य सब धर्मों को छोड़कर आ जाओ। ये गुह्यतम बात भगवान ने अर्जुन से कही। बाबू कहते एक उदाहरण है, आपसे हमारी बाहरी जान पहचान है, बहुत मिलते जुलते हैं, लेन देन भी बहुत है, व्यवहार भी है, पर हृदय की बात आप नहीं बताते। जब आपसे प्रेम होगा तब आप समझेंगे कि मेरा है,
और मैं इसका हूं, तब अंतरंगता आएगी। जब पर्दा हटेगा उसके बाद अपने अंदर की बात, अपने हृदय की बात हमसे अब बताएंगे कि भैया हम ऐसे हैं। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावा नश्चास्मि तत्त्व। भक्ति की द्वारा मैं कैसा क्या हूं इसको वह जानता है। और जानने की बात क्या होता है, विशदे तदनंतर मेरी लीला में उसका प्रवेश होकर, लीला राज्य में उसका प्रवेश हो गया, मुझ में प्रवेश हो गया। कहने का मतलब ये कि पहले थोड़ी जानकारी होती है और जानकारी के बाद प्रेम होता है, प्रेम से असली जानकारी होती है, असली जानकारी के बाद प्रवेश हो जाता है लीला में। ध्यान देकर सुनिएगा, बाबू जी कहते हैं ध्यान देकर सुनिएगा। जब हम भगवान के हो जाएंगे तो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल काम करने लगेंगे, करेंगे। ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम भगवान के हो जाएंगे, और ये बात ध्यान रखने की कि हम किसी के भी हो जाए और उसके प्रतिकूल काम करें, ये दो बात नहीं हो सकती। अगर किसी के हो गए तो उसके अनुकूल बन गए, हमारा प्रत्येक कार्य उसके अनुकूल हो गया, उसके अनुकूल होगा। और अनुकूल कौन सा कार्य? अरे वही कार्य जिसमें उसकी रुचि है, जो वह चाहता है। इसलिए हम भगवान की रुचि देखते रहेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इसलिए सदाचार अपने आप आ जाएगा। भगवान की रुचि देखते रहेंगे कि वे क्या चाहते हैं। बाबूजी कहते इसलिए सदाचार अपने आप आ जाएगा। इसके बाद रुचि देखते हैं, रुचि देखते देखते उनका मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। उनका मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, वे अपने आप को खोल देंगे। तो उस समय उनका जो असली रूप है वह हम देखेंगे। आदि पुराण का ये वचन है, बाबू कहते हैं कि मम महात्म्यम मत सपर्यम मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्त्वतः। यही यहाँ गीता में भी सत्य है, यावा नश्चास्मि तत्त्वतः, वहां भी तत्त्वतः। तो भगवान में क्या विशेषता है? कहते कि भगवान की क्या महिमा है, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं, इन बातों को शास्त्रों के द्वारा ऊपर की बात सब जानते हैं, सब लोग जान लेते हैं। कोई एक महाराजा हो, कोई एक महापुरुष हो, ऊपर की जो पूजा का विधान है सब जानते हैं, पर उस महापुरुष को अमुक चीज खाने का शौक है बताता नहीं, क्योंकि जनरल बात तो है नहीं। वहां तो पब्लिक में जो भोग रखा जाता है वही नियमानुसार रख दिया, पर जो अंतरंग होगा उसे वह कह देगा कि भाई हमें इस चीज का शौक है, बड़ा इस चीज का शौक है, ये तुम हमें गुपचुप ला दिया करो, हम खा लिया करेंगे। ऐसा होता है, चोरी से खाने की बात नहीं है। अंतरंग बात हमारे मन में कई तरह की बातें होती है, वही सब बातें हम सामान्यतया लोगों के सामने नहीं कह सकते, और कहते सबके सामने हम वही बात कहते हैं जो सबके सामने कहने की होती है। पर अपने मन की बात, अंतरंग बात हम वहां कहते हैं जहां हमें संकोच नहीं होता, जिससे हमारा संकोच निकल गया, जो अंतरंग हो गया। तो भगवान की क्या महिमा है, मम महात्म्यम, भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए, मत सपर्यम, भगवान में श्रद्धा कैसी करनी चाहिए, मत श्रद्धा, और भगवान के मन में क्या है, मन मनोगतम। इन चारों चीजों को शास्त्र से हम जानते हैं, जो पूजा की पद्धति हुए हम जानते हैं, उस पद्धति के अनुसार सब पूजा करते। जैसे कोई राजगद्दी पर आसीन है
राजा की किस विधि से पूजा होनी चाहिए, राजा का कैसा सम्मान होना चाहिए, दरबार में किस पोशाक से कैसे बैठना चाहिए, ये सब नियम बने हुए। उन नियमों के अनुसार सब करते हैं और सबको करना चाहिए। परंतु उस महाराजा के मन में कोई बात और भी है, अपनी निज की व्यक्तिगत, जो उन नियमों में नहीं है, पर जो उसके लिए प्रीतिकर है, उस बात को उसी से कहता है जो उसका अंतरंग है। चुपके से कह देता है, राज दरबार में दीवान से नहीं कहेगा, मंत्री से नहीं कहेगा, जो उसका अंतरंग है, चाहे वे दीवान नहीं, बहुत ऊंचा मंत्री नहीं, उसी से कहे। बाबूजी कहते भक्ति के 5 भाव हैं, शांत, दास, शक्त, वात्सल्य और मधुर। इनमें थोड़ी सी बात दास्य की ले लीजिए। एक राजा है, सबकी उसकी सब प्रजा है, प्रजा के नाते सब राजा के भक्त हैं। राजा बड़ा सदाचारी है, बड़ा श्रेष्ठ पुरुष प्रजापालक है, हर प्रकार से वे श्रद्धा के योग्य है। सब उसकी प्रजा है, सब उसकी भक्ति करते हैं, सबका एक सा दर्जा है। अब जरा कल्पना कीजिए, और कहते अब जरा कल्पना कीजिए, उस प्रजा में से एक किसी आदमी को राजा ने महल का नौकर रख लिया, अब वह राजा का व्यक्तिगत नौकर हो गया। राज दरबार के नाते जैसे और प्रजा है, वैसे वह भी प्रजाजन तो है ही, उस नाते से राजा का प्रिय पात्र तो है। पर जब अंतरंग दास हो गया, तब वे उसको महल में ले गए। दरबार का बैठना और महल का बैठना अलग अलग है, बाबूजी कहते हैं। दरबार का बैठना और महल का बैठना अलग अलग है। महाराजा अपने कपड़े भी उतारते हैं, कहते हैं भैया जरा हाथ धुलाओ। दरबार में यूं नहीं कहते, नौकर से बार बार अपने मन की बात कहते हैं। तब जो प्रजाजन था, सेवक हो गया, कुछ और समीप आ गया ना, प्रजा था, सेवक हो गया, कुछ और समीप आ गया, उसके सामने वह बात भी राजा कह देते हैं जो उनके व्यक्तिगत अपनी चाहती होती है, जो दरबार में भी नहीं कह सकते, स्वाभाविक बात है। अतः वह और अंतरंगता में आया तो मन की बात मालूम हुई। इसी प्रकार भगवान ने कहा कि जब मेरे में पराभक्ति होती है, तब उस व्यक्ति के द्वारा मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, ये सब जानना होता है। बाबूजी कहते हैं आदि पुराण में भगवान ने कहा कि मेरी महिमा क्या है, मेरी पूजा कैसे होती है, श्रद्धा कैसे की जाती है, मुझ में और मेरे मन में क्या है, ये साधारण रूप से सब जानते हैं, सबकी जानी हुई बात है, पर तत्व से नहीं जानते। तत्व से तो वह जानता है जिसका मेरे मन में प्रवेश है, जो मेरे मन को जान गया, जो मेरे अंतरंग स्वभाव से परिचित है, जो मेरी वास्तविक महिमा से परिचित है, और वह केवल गोपियां हैं, दूसरा कोई नहीं, केवल गोपियां, और कोई तत्वता नहीं जानता। जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गोपियां ही क्यों जानती हैं, बाबू कहते हैं कि अंतरंगता में आने पर, अत्यंत अंतरंगता में आने पर, जब दिल में ये हो जाता है कि मेरा है, मैं इसका हूँ, कहीं धोखे की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार परायेपन की संभावना नहीं, किसी प्रकार कुछ लेने देने का व्यवहार नहीं, बिल्कुल अपनापन, तब अपने के सामने अपना हृदय खुलता है। जब हम भगवान के अपने हो जाएंगे, तब क्या होगा, हमारे सामने भगवान का हृदय खुल जाएगा। उस समय हम जान सकेंगे, भगवान की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हमें पता लगेगा कि उनके मन में क्या है। रुचि तो जानी जाती है बार बार देखने पर, रुचि से भी आगे की चीज है मनोगत भाव, और कहते हैं रुचि से भी आगे की चीज है
मनोगत भाव, रुचि हमारी एक है, पर मन में हमारा मन कब किस प्रकार का है, इस बात को वही जानता जिसका हमारे मन में प्रवेश है। और कहते हैं कल्पना की बात नहीं है, ये कल्पना की बात नहीं। आप यहाँ घर में करके देख लीजिए, जिसके साथ आप अंतरंगता करेंगे और वह जान जाएगा कि सच्ची अंतरंगता है, तो उसके हृदय की बात आपको मालूम होने लगेगी। वह क्या सोचता है उसको आप सोचेंगे, वह क्या देखता है उसको आप देखेंगे, वह क्या चाहता है उसको आप चाहेंगे, और इस तरह से होने के बाद भगवान के मन की बात आपके मन में होने लगेगी। पहले भगवान के अनुकूल बनिए, भगवान का बनने के बाद क्या होगा, स्वाभाविक कि भगवान के अनुकूल काम करेंगे। भगवान के अनुकूल काम कौन से होंगे, जो भगवान को रुचिकर हैं। रुचि को जान लीजिए, रुचि जानने के बाद फिर क्या होगा कि भगवान की रुचि अपने आप हमारे मन में प्रतिबिंबित होने लगेगी। इसके बाद क्या होगा, रुचि नहीं, भगवान का मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान मुक्त हृदय से हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि भगवान के हृदय में क्या है। उस समय हमसे भगवान की बात छिपी नहीं रहेगी, वे कब क्या चाहते हैं हम जान लेंगे। इस प्रकार की स्थिति प्रेम राज्य में प्राप्त होती है। इसलिए सबसे ऊंची बात है, ज्ञान और भक्ति का विरोध नहीं है। भक्ति ज्ञान और भक्ति का विरोध नहीं है, दोनों का तत्वतः फल एक ही है, परंतु जहां केवल जानकारी है वहां जानकारी में हृदय की जानकारी नहीं होती। अब जानकारी बढ़कर जब आत्यंतिक अंतरंगा होती है, तब हृदय की बात अपने आप खुल जाती है, तब असली जानना होगा। इसलिए गीता का श्लोक है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। जो ब्रह्मभूत वह सब प्राणियों में समान देखता है, वह न सोच करता है न आकांक्षा करता है। इस प्रकार का जब होता है तब मद्भक्तिं लभते पराम्, मेरी यानी श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती, और उस भक्ति के द्वारा भक्त्या मुझ कृष्ण को, मुझ भगवान को, ऐसा कुछ जो मैं हूँ वैसा वह जानता है। यावन्यश्चास्मि, जैसा मैं हूँ वैसा ही वस्तुतः जानता है। जानने के बाद जिसते तदनंतरम, मुझ में उसका प्रवेश हो जाता है, दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं। लीला राज्य में उसका अधिकार हो जाता है, लीला राज्य में वह जा पहुंचता है, भगवान के साथ मिल जाता है। भगवान के मन की बात जानने के लिए क्या होना चाहिए, हमें भगवान के अनुकूल बनना चाहिए। हम भगवान के हो जाएं, उसके बाद की बात यह है कि हम भगवान के अनुकूल आचरण करें, फिर वो रही सही जो कमी होगी पूरी होने में, वह अपने आप पूरी हो जाएगी। बाबूजी की जय। राधा 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 राधा
आधार